हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल टॉप स्टडी फॉर यू में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसमें आप रीजनिंग के वो बूस्टर सीरीज पढ़ेंगे हम कि एकदम से सभी प्रॉपर सभी एग्ज़ाम के लिए सामान्य तौर पर पूरी तरीके से ये आपके लिए यूजफुल होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आज हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पढ़ेंगे, तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में जैसे वर्णमाला है, इनकी शॉर्ट ट्रिक, मतलब इनको याद कैसे किया जा सकता है आसानी तरीके से। देखो, इनको आसान तरीके से ऐसे याद किया जा सकता है। देखो, सबसे पहले जो ए होता है ना, वो आपको पता है नॉर्मली कि 1 नंबर पर होता है, ठीक है। आगे बताऊंगा इसकी ट्रिक। और बी होता है वो आपका दूसरे नंबर पे होता है। सी होता है वो होता है आपका तीसरे नंबर पे, ठीक है। और डी होता है चौथे नंबर पे, ठीक है। इसी प्रकार ई होता है आपका 5वें नंबर पे। कितनेवें नंबर पे? 5वें नंबर पे होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें आगे जो आपका खेल आगे होता है। देखो, 5 तक तो आराम से याद हो जाता है हमारे, 5 तक के तो आराम से आ जाता है। उससे आगे देखते हैं एफ। जो एफ होता है हमारा, वो इस तरीके से बना होता है आपका, ठीक है। और अगर हम इसको एफ को ऐसे करके ऐसे मोड़ दें तो ये 6 का बन जाता है आपका। तो ये आपका होगा 6ठे नंबर पे, ये आपका 6ठे नंबर पे हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर हम जी देखेंगे तो जी ऐसे होता है और ऐसे बना रहता है ये, ठीक है। 7 के तरीके से, इस तरीके से मुड़ा हुआ, तो ये 7वें नंबर पे होता है आपका। और एच, एच ऐसा होता है। अगर हम इसको ऐसे कर देंगे ऊपर से और नीचे से ऐसे कर देंगे तो ये 8 का बन जाएगा, जैसे 8 बनता है। तो ये 8वें नंबर पे होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लग रही होगी वीडियो। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। चलिए देखते हैं। आई, आई आपका इस तरीके से बना होता है। नॉर्मली हम इस तरीके से बनाते हैं आई। तो अगर हम इसको ऐसे मोड़ दें तो ये 9 का बन जाएगा, 9। तो ये 9वें नंबर पर होता है आई। कौन से नंबर पर होता है? 9वें नंबर पर होता है, ठीक है। इसी प्रकार जे, जे आपका 10वें नंबर पर होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें। जैसे के को कैसे याद करेंगे? के सामने ऐसे इस तरीके से बना होता है के। ये 2 डंडी सी होती है, तो इनको आप 11 समझ सकते हो, इसी तरीके से समझ सकते हो, जैसे इस तरीके से बना होता है, ठीक है। और जैसे एल होता है आपका, तो एल में इस तरीके से बना होता है। एक भुजाइया हो जाएगी, एक भुजाई हो जाएगी, तो कितनी भुजा होती है? 2। इस तरीके से आपको याद कर सकते हो इसको। ये होगा आपका 12वें नंबर पे, ठीक है। और एम होता है आपका, एम कितने की आकृति से बना हुआ है? जैसे 3 की आकृति सी लग रही है, एकदम उल्टी, ठीक है। तो 3 यानी कि 13, 3 से 13 तीसरे नंबर पर तो हो नहीं सकता, क्योंकि 13वें नंबर पर हो सकता है। और यह अंदाजा लगा सकते हो आप, ठीक है। और ना कि 23वें नंबर पर हो सकता, क्योंकि 23 तो बहुत आगे है। और ये आपका 13वें नंबर पे होगा। जैसे एन, एन किस तरीके से बना होता है? देखो, इस तरीके से बना होता है एन, ठीक है। एन आपका इस तरीके से बना होता है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे करके ऐसे कर दें, नीचे को ये डंडी पकड़ के ऐसे घुमा दें, ठीक है, ऐसे, तो ये 14वें नंबर पर हो जाता है आपका, 14 यानी कि, ठीक है। और ओ आपका 15वें नंबर पर होता है, ठीक है। और जैसे पी होता है आपका, पी इस तरीके से बना होता है। अगर हम इसको उल्टा लिख दें तो ये 6 से लगेगा आपको, जैसे 6 बना होता है, ठीक है। और 6 होगा तो यानी कि 16वें नंबर पे। क्यू, क्यू किस तरीके से बना होता है? इस तरीके से ऐसे करके ऐसा बना होता है भाई। जैसे नीचे 7 सा लिखा रहता है ना, 7 तो इसी तरीके से 7वें नंबर पे होता है, यानी कि 7वां 17, ठीक है। ये 17वें नंबर पे हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे और का बिल्कुल एकदम आपको कैसा लगता है? जैसे अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो और आपका ऐसे करके ऐसा मोड़ दे अगर हम इसको, तो ये 8 जैसा लगेगा। ये किस तरीके की फिगर बन जाएगा? जैसे 8 होता है, तो 8 यानी कि 18, ये आपका 18वें पे हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एस,
दोस्तों एस आपका कैसा लगता है, देखो ऐसा बना होता है एस। तो अगर हम इसको यहाँ से ऐसे थोड़ा सा मोड़ दें तो ये 9 का बन जाएगा, जैसे 9 बन जाता है ना। तो जैसे 9 बन जाता है ना, तो 9 यानी कि 9 से 9वें नंबर पे तो हो नहीं सकता, क्योंकि एस तो बहुत आगे जाके है अल्फ़ाबेट सीरीज में। तो इसी तरीके से 19वें नंबर पर होगा। कितने नंबर पर होगा, ये आपका 19वें नंबर पर होगा। तो आगे की वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत अच्छे आपको बहुत अच्छे फॉर्मूले के सहित वीडियो मिलेगी, और सब्सक्राइब करें चैनल को। देखिए टी होता है, जो टी आपका 20वें नंबर पर होता है, ठीक है। इसकी भी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। इसकी ट्रिक होती है इजोटी, वाई होता है आपका 25वें नंबर पे। इसकी ट्रिक होती है आपकी इजोटी, EJOT और वाई, इजोटी, ठीक है। ये 5, ये 10वें नंबर पे, ये आपका 15वें नंबर पे, ये आपका टी 20वें नंबर पे, और वाई 25वें नंबर पे होता है, ठीक है। ये इजोटी की ट्रिक होगी, इजोटी, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे यू होता है, यू आपका किस तरीके से बना होता है, यू आपका बना होता है जैसे हमने इसको इस तरीके से मोड़ दिया, ठीक है। इस तरीके से बना होता है छोटा यू। तो छोटे यू को अगर हम ऐसे करके ऐसे लिखेंगे 2, तो यू ऐसा बन जाएगा। मानना तो पड़ेगा, देखो किसी न किसी तरीके से तो समझाना पड़ेगा अपने आप को। तो इस तरीके से ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये 21 सा लगना चाहिए, 21 सा लग रहा है ना आपको, तो ये 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21। अब जैसे कि हम देखेंगे, मान लिया ये तो 21 होगा। अब अगर दोस्तों हम देखें तो ये जैसे वी है, वी इस तरीके से बना हुआ है, देखो इसमें भी 2 भुजा है, 1 भुजा 2 भुजा, ठीक है। एल सा लग रहा है ना उल्टा ही, जैसे एल इस तरीके से लिख दिया, एल को ऐसा होता है ना एल। अगर हम इस तरीके से लिख दे तो इसमें भी 2 भुजा आएगी, यानी कि ये आपका 22वें नंबर पर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 22वें नंबर पर हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो जैसे कि इसमें डब्लू है, डब्लू 3 क्या करती जैसा बन रहा है बिल्कुल, ठीक है। यानी कि यो 13वें नंबर पर तो हो नहीं सकता, क्योंकि लास्ट में है बिल्कुल एकदम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में। तो ये आपका 23वें नंबर पर हो जाएगा, ठीक है। एक्स में आपको बताऊं कितनी भुजा हो सकती है, देखो 1 2 3 4 इस तरीके से मान लो, तो 4 भुजा यानी कि 24वें नंबर पे। और वाई मैंने आपको बताया था ये होता है कितने पे, 25वें नंबर पे, इजोटी के रूल से, ठीक है। इसी प्रकार जेड आपका 26वें नंबर पे, ये तो आपको पता है कि 26वें नंबर पे होता है जेड। तो आगे वही लिखा हुआ है इसमें, जैसे इजोटी का फॉर्मूला, ई होता है आपका 5वें पे, और जे होता है आपका 10वें पे, और ओ होता है आपका 15वें नंबर पे, और टी होता है आपका 20वें नंबर पे, और वाई होता है 25वें नंबर पे, ठीक है। तो आगे देखते हैं जो दोस्तों, अगर हमें कोई भी श्री दी हुई है, उसका हमें क्रम दिया हुआ है, जैसे कोई भी विपरीत क्रम हमें ज्ञात निकालना है किसी भी सीरीज का, किसी भी अल्फ़ाबेट सीरीज का, तो उसमें 27 माइनस सीधा क्रम कर देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि हमने मान लिया कि एल मैंने आपको कौन से नंबर पर बताया था, एल में देखो 2 भुजाएं होती है, तो एल आपका कौन से पे हो जाएगा, 12वें नंबर पे। कौन से नंबर पे हो जाएगा, 12वें नंबर पे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 12वें नंबर पे। तो इसी प्रकार देखिए, अगर हम ये 12वें नंबर पे हो जाएगा, तो इसका विपरीत कौन सा हो जाएगा, एल का उल्टा क्रम। एल का उल्टा क्रम ज्ञात करने के लिए 27 माइनस सीधा क्रम, सीधा यानी कि 12, तो 12 घटा देंगे तो उसमें से कितना हो जाएगा, 5 और 1, यानी कि अगर इसे विपरीत क्रम से देखा जाए इधर से जेड की तरफ से, तो ये 15वें नंबर पर होगा, और सीधे क्रम में 12वें नंबर पे है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें आगे क्वेश्चन। जैसे कि इसमें विपरीत अक्षर की ट्रिक याद करने की, अगर हमें विपरीत अक्षर कौन सा किसके विपरीत है
उसकी ट्रिक याद करनी है। देखो सबसे पहले ए जेड के विपरीत होता है, तो ए ते आप आज़ाद याद कर लो बस, आज़ाद। ए और जेड विपरीत है। बी और वाई एक दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक है, ये अपोजिट होता है, ठीक है, ये यानी कि बी वाई यानी कि बॉय, ठीक है। सी एक्स होता है, सी और एक्स एक दूसरे के विपरीत होता है, तो सी एक्स को करेक्ट से लिख दो। और डी और डब्लू एक दूसरे के ऑपोजिट में होता है, तो डी और डब्लू को क्या लिख दोगे आप, ड्यू, ड्यू यानी कि मान लो ड्यू, ठीक है। और ई और वी एक दूसरे के अपोजिट होता है, ई और वी को क्या कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक वैन कह सकते हैं इसको, ई वैन, ठीक है। इसी तरीके से ये होता है एफ और यू, यानी कि फुल कह दो या फ्यूल कह दो, ठीक है, एफ यू ई एल फ्यूल कह दो इसको, ठीक है। तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं आगे, तो जी और टी एक दूसरे का अपोजिट होता है, यानी कि टी के विपरीत जी होगा और जी के अपोजिट में टी होगा, तो जी और टी था, यानी कि जीटी रोड होता है। आपको पता है कि जीटी रोड याद कर लो जी और टी से। एच और एस एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। एच और एस को किस तरीके से लिखेंगे, एच थे हाइट और एस थे स्कूल, ये समझ लो कि हाइट और स्कूल, हाइट स्कूल। आई और आर ये एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं, एक दूसरे का विपरीत क्रम में होते हैं। आई थे इंडियन और आर थे रेलवे, इंडियन रेलवे, ये तो नॉर्मल याद हो जाएगा आपको, तो कोई नहीं, इतना तो याद हो जाएगा। आगे देखता है जे, यानी कि जे और क्यू ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जय तो जंगल, क्या तो क्वीन, जंगल क्वीन, इस तरीके से याद कर सकते हो आप, ठीक है। यानी कि जे और क्यू एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। के और पी यानी कि केपी, कहते हैं कानपुर, ठीक है, कानपुर, इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। यदि कहता है कमला पसंद भी होता है इस तरीके से, केपी कानपुर, ठीक है। और LO लोयन, या तो लव बोल दो, LOV लव, ये भी अपोजिट होता है, या LOIN लोयन, या तो लोयन या लव, ठीक है। MN यानी कि मैन, ठीक है, MAN मैन, ठीक है। और इसी तरीके से आगे देख सकते हैं। देखो जो दोस्तों, अगर और तरीका देखना है तो इसका एक और फॉर्मूला है सिफ्लोरक्स, यानी कि C तीसरे नंबर पे, F छठे नंबर पे। देखो वैसे भी याद हो जाएगा आपको, इस तरीके से मैंने बनवाया था ना 6 का। आई इस तरीके से बनवाया था मैंने, यानी कि 9 जैसा लगेगा। L में 2 भुजा होती है, ये 12वें नंबर पर होता है। O आपका 15वां इजोटी में से निकला है, ठीक है, ये कौन सा किस में से निकला है, इजोटी में से। और अगर हम इस तरीके से नीचे को मोड़ दें तो 18वें पहुँच जाता है, ठीक है। U आपका इस तरीके से बना होता है, जैसे 2 की आकृति से U इस तरीके से बना होता है ना, इस तरीके से, तो U 21 जैसा लगता है। इसमें एक्स में कितनी होती हैं, 4 भुजाएं, ये आपका 24वें नंबर पर होता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो इनको, ठीक है। आगे देखते हैं, जिन 2 अक्षरों का योग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, आप याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आगे बहुत हेल्पफुल होगा ये। तो देखते हैं आगे, क्योंकि दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की MCQ में आपके जल्द ही आपके पास आ जाएगी वीडियो ये MCQ की, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको MCQ की ही मिलेगी इसकी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला फार्मूला जो बूस्टर सीरीज का फार्मूला है वो आप कॉमनरी फार्मूला जो वो पहले देख लो एक बार सही से, क्योंकि फार्मूला मैन होता है पहले, कंसेप्ट बेस अगर आपका बन जाएगा तो वो अच्छा रहेगा शुरू में। तो जिन 2 अक्षरों का योग 27 होगा वे अक्षर एक दूसरे के विपरीत हो गए, यानी कि 2 अक्षर जिनका भी योग 27 हो जाएगा, यानी कि A और Z, जिस तरीके से A
पहले नंबर पे जेड 26वें पे, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 27। इसी प्रकार से देखा जाए यानी कि सी और एक्स ये एक दूसरे के विपरीत होता है, करेक्ट यानी कि, ठीक है। सी कौन से नंबर पे होता है, ये होता है आपका तीसरे नंबर पे, ठीक है, और ये आपका 24वें नंबर पे होता है। तो अगर इनको जोड़ देंगे हम, तो ये जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, ये आपका 27 आ जाएगा। तो इससे पता लगता है हमें कि ये एक दूसरे के विपरीत है। इस तरीके से भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसमें एक टाइप 3 है। टाइप 3 में क्या आता है आपका, वर्णमाला का जो श्रेणी क्रम होता है, यानी कि कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ए बी, इसमें ब्लैंक छोड़ देंगे जगह, और बी ए बी ए डबल बी, ठीक है, ये इस तरीके से एन ए बी एन, ये इस तरीके से। तो इनके बीच में जो ब्लैंक है, जो ये लाइन लिखी ऐसे रखी हुई है, ऐसे खींच रही है लाइन, तो इनके बीच में बताना है कि क्या आता है। जैसे ए बी बी एन, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से पता लग सकता है आपको ए डबल बी एन, यानी कि ए डबल बी एन, इस तरीके से सीरीज बनेगी। तो ए डबल बी, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे एन आएगा, ए डबल बी एन, ए डबल बी, यहाँ पे डबल बी आएगा, फिर एन, फिर ए डबल बी, यहाँ पे एन आएगा। इस तरीके से ये बन जाएगा आपको। जो ब्लैंक में हमने भरा है ना, उनको यहाँ पे लिख देंगे आंसर में। इसी तरीके से ए डबल ए बी ए, इसका कोड सीरीज क्या हो जाएगा, डबल ए बी ए, यानी कि डबल ए बी ए, ठीक है, डबल ए बी ए, डबल ए बी ए, यानी कि ये कोड सीरीज हो जाएगा। तो वो कुछ कोड सीरीज इसमें देव रखते हैं जिनके नीचे ये ब्लैंक नहीं होता, ठीक है। अब देखते हैं ए सी डी बी डी ई, तो ये किस किस तरीके से है देखो। जो ये ए और सी है ये दिया हुआ है, बी और डी दिया हुआ है, सी ई दिया हुआ है, डी एफ दिया हुआ है, ठीक है, और ई जी एच दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं जैसे कि इसमें दिया हुआ है ए सी, यानी कि बी कट गया, डी आ जाएगा, डी आ जाएगा, तो डी तो बाद में ई आएगा, ई तो बाद में एफ आएगा, एफ तो बाद में जी आएगा। इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से ए बी, एक एक छोड़ के, मतलब एक एक बीच में छोड़ने के बाद आपको इस तरीके से भरना है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो जाएगा आपका, 4 में आपका हो जाएगा जैसे सी में जो ए है, यानी कि सी डबल बी ए, सी डबल बी ए, ठीक है, सी डबल बी ए, यानी कि ये भरना है आपको, सी डबल बी ए, यानी कि ए सी बी सी बी, ये आएगा इसमें, ठीक है। इसी तरीके से देखो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में ही, और इसमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है। हमको भरना क्या है, हमको ये खाली स्थान है यही तो भरने हैं। तो हमको जो ये खाली स्थान है यही तो भरने हैं ना, जो ये खाली स्थान है हमें यही भरने हैं। तो इसमें यानी कि सी बी आगा, तो यानी कि ए सी बी, बी यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से बी डी, सी तो बाद में डी आता है, तो यानी कि एक एक छोड़ने के बाद, यानी कि ए तो बाद में सी तो बाद में डी, एक बीच में आ जाएगा ये। तो इसी प्रकार में सी और डी, ए आएगा बीच में, इसी प्रकार ये सी तो बाद में क्या आएगा डी, इसी तरीके से ये सी तो बाद में क्या आएगा, एक अगला डी यहाँ पे, इसी तरीके से सी तो बाद में डी, इसी प्रकार इसमें ए से बाद में बी। तो ये इसी तरीके से इसमें लिख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जो हमारी सीरीज है अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए